हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते रहिएगा। चलिए ये प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, नजरे होना चाहिए स्क्रीन पर। नजरे कहाँ होना चाहिए? स्क्रीन पर। देखिए क्या लिखा हुआ है। समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित AE एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F को प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE और CFB समरूप है। क्या है? समरूप है। तो कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। एक देखिए क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज ऐसे बनाएंगे। इसका नाम है ABCD और इसे इस तरह से एक बिंदु E तक बढ़ाया गया है और इसे B से मिला दिया गया है। इस तरह का फिगर बनेगा। अब देखिए लिखेंगे, पहले दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले तो दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात AB समांतर होगा DC के। AB समांतर क्या होगा? DC के होगा। तो हम लोग को सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE असमरूप है त्रिभुज CFB के। मतलब ABE और CFB समरूप है। तो देखिए हम लोग कैसे समरूप करेंगे, यह सिद्ध है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा की कोण बराबर होता है। अर्थात कोण, देखिए कोण A बराबर कोण C, अर्थात लिखेंगे कोण A बराबर कोण C। देखिए ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। फिर लिखेंगे आगे, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिर लिखेंगे कि कोण ये B कोण E के बराबर है। इस तरह से बढ़ाएंगे तो कोण E बराबर है कोण B, क्योंकि किसी समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा से बनी कोण एकांतर बराबर होती है एकांतर कोण से। तो देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है। देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है, तो लिखेंगे
ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो लिखेंगे ए कसौटी के आधार पर त्रिभुज क्या होगा, ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, और यही प्रूव करना था, PROVED। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 जो हो गया हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। चित्र में डालू नहीं, ए बी सी डी ई, और यहाँ पे छूट गया है, देखिएगा एफ, कोई बात नहीं, एफ है। तो इस तरह से त्रिभुज क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 8 जो है सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिए। तो लिखते हैं, पहले थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही करने से काम नहीं चलेगा, ठीक ना। थोड़ा इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पे बिहार बोर्ड वाले भाई अभिजीत सर बोर्ड एग्जाम 2024 की विशेष रूप से तैयारी करा रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा दें तो मिटा देते हैं इसको। चलिए, और अगला क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे, अब अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये तो 8 था प्रश्नावली। अब इसके बाद हम लोग 9 देखेंगे, क्या देखेंगे 9। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, और देखिए 9 में एक फिगर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एक फिगर दिया हुआ है। अब देखिए एक फिगर दिया हुआ है और उसको सिद्ध करना है। कह रहा है चित्र में, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कह रहा है चित्र में एक फिगर बना दिया है। देखिए किस प्रकार से फिगर बनाया हुआ है, इस तरह से ए बी और सी, इस तरह से ए बी सी डी डी और एफ है, ए बी सी डी एफ कर दिया है। ऐसे भी एम कर दिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा किताब ले ही लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कर रहा है, इस तरह से फिगर दिया हुआ, देखिएगा आप लोग।
देखिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन जो है दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है चित्र में, मतलब वो फिगर दिया हुआ है, इसमें चित्र में ABC, देखिए ABC और AMP, ABC देखिए ABC और AMP, AMP यहाँ से यहाँ तक, AMP दो समरूप त्रिभुज है जिनके कोण B और M समकोण है, B और M समकोण है, B और M समकोण है। थोड़ा सा फिगर को देखिएगा, ये फिगर जो है इस तरह से है, ऐसे है, इस तरह से दिया हुआ है, समकोण इस तरह से बताया गया है डायरेक्ट, ठीक ना, और ये समकोण बताया जा रहा है, ये बल्कि समकोण नहीं, चलिए इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। थोड़ा सा फिगर को देख लीजिए, ऐसे मिस्टेक हो गया है, चलिए फिर भी ऐसे कर देते हैं। देखिए किस तरह का फिगर है, फिगर देखिएगा, फिगर जो है ऐसे किया हुआ है, देखिए ऐसे है और ये ऐसे है, और इसे यहाँ तक बढ़ा दिया गया है और इस पे ऐसे लंब डाल दिया गया है, और क्या नाम है, इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C, ABC है, ABC और इसे मिटाया गया है, इस तरह से है, देखिए इस तरह से, और इसको इस तरह से मिला दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक, और इसका नाम है ABC, P है और ये M है, इस तरह का फिगर है, और ये जो है 90 डिग्री का है और ये कोण समकोण है, ठीक है। तो सिद्ध करना है तो सबसे पहले लिखेंगे कि ABCD और 2 लिखेंगे, दिया है, कथी है, दिया है त्रिभुज ABC तथा AMP दो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तथा वह कोण B बराबर कोण M, ये दिया हुआ बराबर 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज के जब दो कोण समकोण होते हैं तो वह समकोण त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं, तथा दोनों समरूप होते हैं, अर्थात त्रिभुज क्या होगा, ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, तो एक तो प्रूफ हो गया कि जब क्या है, ये कोण ये और ये कोण बराबर है, अर्थात जब दो कोण समकोण हो तो वो दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होते हैं, और जब दोनों त्रिभुज समकोण होंगे तो वो ऑटोमेटिक है कि वह समरूप होगा। तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज समकोण है, और समकोण है तो दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो इसलिए त्रिभुज ABCD
समरूप हो गया। तो ये तो 1 नंबर प्रूव हो गया, 1 नंबर इस क्वेश्चन का एक जो है प्रूव हो गया। अब 2 नंबर को प्रूव करेंगे। अब देखिए 2 नंबर को क्या प्रूव करेंगे, तो देखिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP की। तो देखिए क्या होगा, AB बटा AM जब समरूप होते हैं, जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप होते हैं तो उनके समांतर जो भुजा होते हैं एक ही अनुपात में होते हैं। तो क्या होगा, AB अब बटा में क्या AM बराबर होगा BC बटा में क्या MP और बराबर क्या होगा AC बटा में क्या AP। तो प्रूफ क्या करना है, CA। तो देखिए CA कहीं नजर आ रहा है, तो यहाँ देखिए AC या CA बातें होता है। देखिए तो इसके क्या लिख देंगे, CA अब बटा में क्या, कहीं नजर आ रहा है क्या, AB बटा AM। देखिए AB बटा AM और BC बटा MP और AC बटा AP। तो देखिए क्या प्रूफ करना है, CA बटा PA। तो CA बटा PA हो जाएगा। देखिए ये वाला ले लेंगे क्या कि तीनों आपस में बराबर है, तो आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे AC अब बटा में AP बराबर क्या शुद्ध करना है BC। तो देखिए BC तो BC अब बटा में क्या लिखा हुआ है MP, तो MP और यही प्रूव करना है PROVED। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो अर्थात इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया। इसके बाद जस्ट हम लोग क्या कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए और इसको हम मिटाते हैं और जस्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को लिखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इस तरह से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए इस तरह से इसको सॉल्व कर दिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है 10, देखिए 10 क्या है कहता है, तो इसे मिटा देते हैं। ठीक है, या इसको यहीं पर रहने देते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं।